आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है, एक मिशन है और एक नई जिंदगी की शुरुआत। द ईगल माइंडसेट, मिशन ईगल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाज एक साधारण पक्षी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है? तो चलिए उड़ते हैं उस ऊंचाई तक जहां से डर नहीं, केवल मंजिल दिखती है। एक बाज, दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी, ये न तो तूफानों से डरता है न ही मुश्किलों से भागता है। जब तूफान आता है तो दूसरे पक्षी डर के मारे पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन बाज बाज उस तूफान का सामना करता है। वो उसी तूफान को अपने पंखों के नीचे लेकर ऊपर उड़ जाता है। ये किताब हमें यही सिखाती है, द ईगल माइंडसेट। बाज सिर्फ एक परिंदा नहीं, एक प्रतीक है, साहस का, दृष्टिकोण का, अनुशासन का और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास का। बाज की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आप वाकई ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा। विजन, दृष्टि की शक्ति। बाज जब शिकार करता है तो उसकी नजरें अपने लक्ष्य से नहीं हटती। वो मीलों दूर अपने शिकार को देख सकता है और उसकी नजरें कभी नहीं भटकती। सबक, अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपको भी बाज जैसी दृष्टि रखनी होगी। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। ध्यान भटकाने वालों से दूर रहना होगा। कोट, जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है उसकी राहें खुद बन जाती हैं। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं क्योंकि हमारी नजरें मंजिल पर नहीं होती। बाज की तरह बनो, अपनी दृष्टि को केंद्रित रखो। अकेलापन, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। बाज अकेले उड़ता है, वो झुंड में नहीं चलता। उसके पास अकेले उड़ने का साहस होता है। सबक, असली सफलता अकेले मिलती है। असली निर्णय तब लिए जाते हैं जब आप खुद के साथ होते हैं। अकेलापन डर नहीं, शक्ति है। स्टोरी एक युवा था जो हमेशा भीड़ के पीछे चलता था, लेकिन एक दिन उसने किताब पढ़ी, मिशन ईगल। उसने अकेले अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। आज वो एक सफल उद्यमी है। रीबर्थ, पुनर्जन्म की ताकत। क्या आप जानते हैं 40 साल की उम्र में बाज के पंजे कमजोर हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं। उस वक्त उसके पास दो रास्ते होते हैं, मर जाए या खुद को फिर से जन्म दे। बाज एक गुफा में जाता है, अपने पुराने पंजे, चोंच और पंख तोड़ता है और 150 दिन के बाद वो नया जन्म लेता है। सबक, अगर आप बदल नहीं सकते तो आप बढ़ नहीं सकते। आपको पुराने डर, सोच और आदतों को छोड़ना होगा। नया बनने के लिए दर्द सहना पड़ता है। डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति। बाज का हर उड़ान नियंत्रित होता है। उसकी हर हरकत, हर उड़ान अनुशासन में होती है। वो बिना फोकस के उड़ता नहीं, बिना प्लान के हमला नहीं करता। सीख, अगर आप एक मिशन ईगल की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सम्मान करना होगा, दिनचर्या बनानी होगी, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना होगा। डेली रूटीन, इंसर्ट, सुबह जल्दी उठना, शरीर और मन का ध्यान रखना, लक्ष्य को दोहराना सीखते रहना। यह ईगल लाइफस्टाइल है। मिशन थिंकिंग, मिशन माइंडसेट। बाज के लिए हर उड़ान एक मिशन है। वो शिकार करता है लेकिन कभी जल्दबाजी में नहीं। वो उड़ता है लेकिन बेमतलब नहीं। मिशन माइंडसेट का मतलब है दुलारो, उद्देश्य के साथ जीना, हर दिन को एक कदम मानना, खुद पर भरोसा करना, हार को सबक मानना। शॉर्ट स्टोरी, एक लड़का जो बार बार असफल हो रहा था, उसने ईगल माइंडसेट को अपनाया। हर असफलता को उसने मिशन में बदला। आज वही लड़का हजारों को सिखा रहा है उड़ना कैसे है। लेगेसी, विरासत छोड़ो। बाज सिर्फ जीता नहीं, वो प्रेरणा छोड़ता है।
उसकी उड़ान उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो अभी उड़ना सीख रहे हैं। सीख, जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी है। आपके विचार, आपका संघर्ष, आपकी कहानी किसी और की रोशनी बन सकती है। एक ऐसी विरासत बनाओ जो आपको खत्म होने के बाद भी जिंदा रखे। दोस्तों, बाज बनो, मत डरो, मत झुको, मत थको। अपने पंखों को फैलाओ, अपने डर को हराओ और उस ऊंचाई तक उड़ो जहां केवल वो पहुंचते हैं जो खुद को बदलना जानते हैं। याद रखो, तूफानों से लड़ने वाला परिंदा ही असली बाज कहलाता है। ये थी कहानी दी आईगल माइंडसेट, मिशन आईगल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ फिर मिल सकें।